गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर कफील खान के मुअत्तली पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत से पूछा है कि गुज़िश्ता 4 बरसों से डॉक्टर कफील खान के खिलाफ डिपार्टमेंटल जांच क्यों नहीं मुकम्मल हो पाई। कफील खान की तरफ से दाखिल अर्जी पर समाअत करते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा की बेंच ने रियासती हुकूमत से 5 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया। वाज़ेह है कि 4 बरस पहले गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मुताद्दिद बच्चों की अमवात हो गई थी। उस वक्त डॉक्टर कफील बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे थे। डॉक्टर कफील ने अपने खर्च पर ऑक्सीजन का इंतजाम कराया था। इस मामले के बाद रियासती हुकूमत ने डॉक्टर कफील खान को ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी समेत कई संगीन इल्जाम के तहत मुअत्तल कर दिया था। गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की हुई मौतों के लिए बीआरडी के डॉक्टर कफील खान को जिम्मेदार ठहराया गया था और उन्हें निलंबित कर दिया गया था, जिनकी तरफ से एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल की गई, जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा जी ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है कि डॉक्टर कफील खान जो 4 साल से निलंबित चल रहे हैं और सरकार उनकी विभागीय जांच करा रही है, 4 साल में अब तक विभागीय जांच पूरी क्यों नहीं हो सकी, और इस पर पूरा संपूर्ण जवाब 5 अगस्त को न्यायालय में प्रस्तुत करने का। कोरोना की तबाही के दौरान हजारों लाशों को इलाहाबाद में गंगा किनारे रेत में दफन कर दिया गया था। उस वक्त लाशों को रेत में दफन करने का मामला तनाज़े का शिकार हो गया था। गंगा किनारे रेत में लाशें दफन करने के मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। तेज बारिश और सैलाब की वजह से गंगा किनारे दफन लाशों की बाक़ियात जाहिर होने पर मकामी लोगों ने अपने सख्त गम और गुस्से का इजहार किया है। गरचे इलाहाबाद बल्दिया ने लाशों के बाक़ियात के आखिरी रसूमात अदा करने का दावा किया है, ताहम सैलाब ज़दा इलाकों तक लाशों के बाक़ियात फैल जाने से लोगों में सख्त नाराज़गी पैदा हो गई है। मकामी लोगों का कहना है कि कोरोना से मरने वालों की लाशों की बेहुरमती की जा रही है। लेकिन अभी जब से पानी बढ़ा हुआ है तब यहाँ पर हम देखिए अक्सर आते जाते देखते रहते हैं कि बहुत सारी डेड बॉडी ऊपर की तरफ निकलती है, आती है। लेकिन इस बीच में नगर निगम की तरफ से भी जो पहल की गई है उसमें उनकी तरफ से ये है कि कुछ डेड बॉडी का वो अंतिम संस्कार करते हैं और अक्सर जलती हुई बॉडी दिखती रहती है। जिस तरीके से 100 जो है दफनाए गए थे, ऐसे फेंक दिए गए थे, अब जो है बारिश होने के कारण 100 जो है ऊपर जो है तैर रहे हैं। ये बहुत दुखद और जो है अति निंदनीय है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। मुर्दा जिस तरीके से हिंदू धर्म में उनका दाह संस्कार किया जाता था, उनको अब वो भी नसीब नहीं हो रहा है। ये काम करने वाली, यही हिंदुत्व का नारा देने वाली आपकी भारतीय जनता पार्टी है और हमारी समाजवादी पार्टी इस चीज का घोर विरोध करती है। कोरोना वबा के कहर ने गुज़िश्ता 1.5 साल से कारोबार और रोजगार के साथ तालीम के शोबे को भी बुरी तरह मुतासिर किया है। खासतौर पर हाई सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के बोर्ड इम्तिहानात न होने से नताइज के लिए मार्किंग सिस्टम ने गैर मामूली सलाहियत रखने वाले तालिब इल्मों को मायूस कर दिया। बोर्ड में इम्तिहानात के बगैर नताइज के लिए इस सिस्टम से नाखुश तालिब इल्म आइंदा से इम्तिहानात कराने का मुतालबा कर रहे हैं। एक्चुअली 2 दिन पहले यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया है और व्हेन आई चेक दैट तो आई हैव गॉट ओनली 78.2%। तो आई वाज हाईली डिसअपॉइंटेड बिकॉज 10th में मेरे 92.2% थे। ऑब्वियसली आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर देन दैट। अब ऐसे में इतने कम आ गए मार्क्स की, बिल्कुल 80 प्लस भी नहीं रहे वो। मेरे 10th में 86.6% थे और अब मेरे जो 12th में परसेंटेज आई हैं वो 76.4% है, जो कि बहुत ही बेकार है। बट इन्होंने मार्किंग क्राइटेरिया ही ऐसा रखा है कि सब बच्चों के बहुत ही बेकार आए हैं। कुछ एवरेज बच्चे हैं जिन्हें लगता है कि ठीक आ गए, बट जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो और करना चाहते थे उनके लिए बहुत ही बुरी बात है। ना तो खुशी है ना गम है। और 9th में मेरे 88.8% थे, तो फिर उन्होंने इसके भी 45% लिए हैं और उसमें से भी कितने काटे होंगे ये भी नहीं पता है। और ना 10th के प्री बोर्ड्स मेरे ज़्यादा अच्छे गए थे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बोर्ड्स में अच्छे आएँ, तो हम ज़्यादा उसमें फोकस बोर्ड्स पे रखते हैं। तो फिर आखिर में जाके बोर्ड्स ही नहीं हुए। तो CBSE के तो इतने हाई गए थे और हमारे इतने लोग हैं, तो हमें भी एक्सपेक्ट था कि हाँ 90 प्लस तो आ ही जाएंगे। हम तो इस फेवर में नहीं है कि इस व्यवस्था को लागू किया जाए आगे भी। जो हुआ सो हुआ, लेकिन इसमें अभी भी कोई गुंजाइश अगर निकलती है, कोई ऐसा मापदंड सरकार निकालती है कि अच्छे और बुरों में कोई तमीज़ हो जाए, तो वो होनी चाहिए। ये इंसाफ का तकाजा है। कहीं ना कहीं ये चूक है। इस पहली बार तो जल्दबाजी थी, हमने मार्च में कोरोना को झेला था,
लेकिन इस बार हमारे पास समय था कि हम किसी तरह से भी उनके एग्ज़ाम कराए जा सकते थे, चाहे वो एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होते। अब जहाँ जिन बच्चों ने कुछ नहीं किया था उनके मार्क्स बहुत अच्छे आए, और जिन्होंने बहुत अच्छा करना चाह रहे थे उनके मार्क्स या तो बैलेंसिंग रह गए या उससे कम रह गए, तो उन्हें कहीं ना कहीं अफसोस है। उत्तर प्रदेश टीचर्स एसोसिएशन की तरह अब खवातीन टीचर्स एसोसिएशन की भी तश्कील दी गई है, जिसके अलीगढ़ में एग्जीक्यूटिव की टीम बनकर तैयार हो गई। आज खवातीन टीचर्स एसोसिएशन का एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें एसोसिएशन से जुड़े सभी मेंबरान को उनके सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। इस मौके पर तंजीम के सरपरस्त अर्चना फौजदार और तंजीम के जिला सदर योगेश्वरी सिंह ने सभी का इस्तकबाल करते हुए तंजीम के मकासद पर रोशनी डाली और कहा कि अब खवातीन टीचर से मसाइल खवातीन खुद उठाएंगी। हमारी कोशिश होगी कि खवातीन के छोटे और बड़े सभी मसाइल को हल कराया जाए। इस मौके पर तंजीम से वाबस्ता असातिज़ा को इनके ओहदों के सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। इस संगठन का निर्माण किया गया है। हमारी अध्यक्ष महोदया हैं श्रीमती सुलोचना मौर्य जी, जो प्रदेश का नेतृत्व कर रही हैं। हमने ये जो संगठन बनाया है, इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य है महिलाओं की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को सामने लाना और उसका निराकरण करना। और बाकी आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो हमारे जिला स्तर पर जो हमारे जितने भी पदाधिकारियों का गठन किया गया है, जैसे कि मुझे जिला संरक्षण की जिम्मेदारी दी गई है। आज हमने जो किया है वो हमारे जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के प्राधिकार पत्र उनको वितरित किए गए हैं, और इसमें सभी पदाधिकारी अपने अपने पद को जो पाकर और उनके जो कार्य हैं उनको निर्वहन करके बहुत खुश हैं। और हमारी जो महिला शिक्षक संघ है अलीगढ़ में अपनी स्तर से जितना भी प्रयास कर रहा है और अपनी इस बुलंदियों को पा रहा है महिला शिक्षक संघ के माध्यम से महिलाओं की समस्याओं के निस्तारण के लिए बहुत ही बढ़िया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 7 साला तकरीबात को यकजा करते हुए यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने एक मैगजीन यूनिवर्सिटी गज़ेट निकाली है, जिसका गुज़िश्ता दिनों इजरा भी अमल में आया था। इस मैगजीन पर तलबा यूनियन के साबिक नायब सदर मोहम्मद हमजा सुफियान ने सख्त एतराज़ किया है। इनका इल्ज़ाम है कि इस मैगजीन में उर्दू के सेक्शन को कम किया गया है। वहाँ सर सैयद अहमद खान से ज़्यादा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़रा की तस्वीर लगाकर इसको तशहीरी मैगजीन बना दिया गया। उन्होंने AMU के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर पर भी इल्ज़ाम किया कि वो यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल अपने ज़ाती मफाद के लिए कर रहे हैं। देखिए, उसमें सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जो ये है कि इसमें एक तो उर्दू का सेक्शन उसमें से ख़त्म कर दिया गया है। सिर्फ 6 या 7 पेजेस दिखाने के लिए फॉर्मेलिटी के तौर पर उसमें पब्लिश किए गए हैं, बाकी पूरा इंग्लिश में है। उसके तरफ दूसरी तरफ अगर हम उसको पढ़ेंगे, अगर उसको हम खोलेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि जो गज़ट में यूनिवर्सिटी के अचीवमेंट्स होने चाहिए, यूनिवर्सिटी ने क्या तरक्की करी, उसमें क्या रिसर्च हुई, उसमें एकेडमिक जर्नल है एक तरीके से अगर उससे आप देखा जाए तो उसमें एकेडमिक्स को छोड़ के वो एक एडवर्टाइजमेंट जर्नल बना दिया गया है। उसमें अगर आप देखेंगे तो 7 फ़ोटो हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी की लगी हुई है, 3 फ़ोटो उसमें हमारे फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर निशांक पोखरियाल जी की लगी हुई है, और जिस इदारे की यूनिवर्सिटी है, जिस इदारे का गज़ट है जनाब सर सैयद अली रहमा की, सिर्फ 3 फ़ोटो लगी हुई है। बॉलीवुड और टेलीविजन के जाने माने अदाकार पुनीत वशिष्ठ ने आज अलीगढ़ में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बॉलीवुड में जो गंदगी आई हुई है उसकी अब सफाई हो रही है। अब कुछ बड़े नाम रोशनी में आए हैं, अब ऐसे ही दूसरे नाम भी सामने आएंगे। वो आज यूपी टैलेंट हंट प्रोग्राम की शुरुआत करने के लिए अलीगढ़ आए हुए थे। उन्होंने कहा कि इस इंडस्ट्री में लोगों को तरक्की करने से रोका जाता है। ऐसे अनासिर के खिलाफ अब महाराष्ट्र पुलिस जो काम कर रही है वो काबिले मुबारकबाद है। बॉलीवुड में कोई टैलेंटेड बिहार का बच्चा है तो उसे मारा जा रहा है, कहीं भी आए तो किसी के हिसाब से चले, ये सब गंदगी हो रही है। देखिए शिल्पा शेट्टी योग गुरु हैं, उनके पति क्या निकल कर आए, ठीक है ना, और दीपिका पादुकोण क्या निकल कर आई, ये सब गंदगी। करण जौहर किस हिसाब से लोगों को सिग्नल करता है इंडस्ट्री में आने के लिए, तो हम अपने बीवी बच्चे भाई बहनों को किस इंडस्ट्री में, अगर ऊपर वाले ने कुछ दिया है गीत संगीत लेखन का, तो किस इंडस्ट्री में आप भेजना चाह रहे हैं, तो वो सब ख़त्म हो चुका है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए और भी फट के आएगा, बहुत कड़क तरीके से उनको, हमारे नए कमिश्नर भी आए हैं, वो एकदम कड़क इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो हेमंत नागरेली जी को बहुत बहुत थैंक यू, मेरी जाते उनसे मीटिंग भी है।
उत्तर प्रदेश में आइंदा साल होने वाले असेंबली इंतखाबात को मलहूज रखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने जो अपनी तैयारियां शुरू की हैं, इसी के तहत पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा कल अलीगढ़ पहुंच रहे हैं। इनकी आमद के पेश नजर तैयारियां की जा रही हैं। अलीगढ़ के हबीब गार्डन में पंडित सतीश चंद्र मिश्रा एक मुज़ाकरे से खिताब करेंगे। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण बिरादरी के लोगों को मुत्तहिद करने की बीएसपी की कोशिश मुसलसल जारी है। सतीश चंद्र मिश्रा के अलीगढ़ दौरे को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। गाजियाबाद के लोनी एफसीआई गोदाम से चोरी बड़ा पर्दाफाश हुआ है। मौके पर पहुंचे रुकने असेंबली नंदकिशोर गुर्जर ने मौके पर पहुंचकर इसका पर्दाफाश किया। यहां से खाद चोरी कर रहे अफराद को रंगे हाथों पकड़ा गया। इन लोगों को पुलिस के हवाले किया गया और मामले की मजीद तहकीकात जारी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक सबसे बड़ी खाद्यान्न वितरण की, जो कोरोना को देखते हुए गरीबों के लिए निःशुल्क अन्न वितरण की जो योजना, खाद्यान्न वितरण की योजना चलाई, उस योजना का जब पता चला कि अधिकारी और ठेकेदार मिलकर के को पलीता लगा रहे हैं पूरी योजना को और यहाँ कालाबाजारी की जा रही है, तो मुझे यकीन नहीं हुआ। लेकिन मैं रात में खुद गया, लगभग 1:15 बजे की बात है, और लगभग 2-2:30 बजे तक ये हमारा जो हमने जब छापा मारा, हम वहाँ रहे और खुद हमने FIR कराई है। एक प्रकरण संज्ञान में आया है जिसमें कि रात में कुछ ट्रक थे जो कि एक FCI के गोदाम के बाहर थे। उन ट्रकों में जब वो बाहर ही खड़े हुए थे तो उन ट्रकों से कुछ सामान, जो कुछ बोरियाँ थी, वो कुछ प्राइवेट स्थानों पर जा रही थी। तो उस संबंध में एक FIR पंजीकृत हुई है। अब इसके बाद इसमें प्रॉपर चैनल से सप्लाई इंस्पेक्टर और जो भी कंसर्न विभाग है। 31 जुलाई को यूपी बोर्ड के नताइज का ऐलान किया गया। नतीजों में मुरादाबाद के सत्यासाई इंटर कॉलेज के 120 तालिबात को गैर हाजिर दिखाते हुए फेल कर दिया गया, जिसको लेकर तलबा ने जमकर हंगामा किया। आज तालिबात के तायद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी एहतजाज किया और कलेक्टर को याददाश्त पेश की। हम इसलिए आए क्योंकि हमारे रिजल्ट में हमें एब्सेंट बताया गया, बल्कि सिर्फ इस बेस पे क्योंकि हमने प्री बोर्ड नहीं दिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने प्री बोर्ड दिए हैं, लेकिन फिर भी उनका रिजल्ट आया है जिसने एक एग्जाम भी दिया है, तो बाकी उनके 4 सब्जेक्ट के भी उन्हें मार्क्स मिले, बल्कि प्रैक्टिकल के भी मार्क्स मिले। हमें यह है कि हमें हमारा रिजल्ट शो होना चाहिए। जो बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं उनका रिजल्ट इस बार आया, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनका रिजल्ट नहीं आया है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयारियां जारी है। मरकज और रियासतें इसको लेकर गाइडलाइन जारी कर चुकी हैं। अब इंतजामिया अपनी तैयारियों में जुटा है। सरकारी अस्पताल में तैयारियों को लेकर टीम बनाई गई है। झांसी में ज्वाइंट कमिश्नर ने मेडिकल कॉलेज में तैयारियों का जायजा लिया। प्लान तो सक्रिय हो गया है फर्स्ट इनका, दूसरे वो अभी कुछ उस पर मैनीफोल्ड की कमी है, जिसको ठीक कराने के लिए उनको जल्दी बोला गया है, फिर उनको रोक करके तत्काल करा लेंगे। मॉक ड्रिल पे सारी तैयारियां इनकी थी, कुछ कनेक्टर में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो जिसको बाद में फिर ठीक किया है इन्होंने। तो कहा गया है कि इनको ट्रेनिंग दे करके अच्छे से ट्रेंड कर ले, ताकि आगे। बुंदेलखंड के हजारों गांव में हुकूमत नए साल से पहले पीने का पानी फराहम कराएगी। हर घर नल स्कीम के तहत मुकर्रर वक्त से 6 महीने कबल इसको मुकम्मल करके हुकूमत एक रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रही है। 50% से ज्यादा वाटर प्लांट बनकर तैयार हैं। योजना है 223 करोड़ की। ये हम इसको WTP है, ये जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, इसको हम नवंबर तक चालू करने का सोच रहे हैं। ये यहाँ पे इस स्कीम में, इस योजना में टोटल 40 OST बननी है और 22 CWR बनना है, जिससे हम टोटल 89 बेनिफिशियरी विलेज को पानी दे रहे हैं, जो टोटल 44,000 हाउस कनेक्शन, मतलब हर घर जल, जो 44,000 घर को पानी दिया जाएगा। ये जो योजना बन रही है ये सतही स्रोत आधारित है, क्योंकि अभी तक जो योजनाएं थी अधिकांश ज़मीन के अंदर से पानी लेने की व्यवस्था होती थी। इसको हम सतही स्रोत से, मतलब बांध से पानी ले रहे हैं। और अर्जुन सागर बांध जो यहाँ से लगभग 5-5.5 किलोमीटर दूर है, वहाँ से हम पानी लाएंगे। और यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट है, यहाँ पर केवल पानी को शुद्ध होना है। शुद्ध होने के बाद एक बड़ा टैंक हमने यहाँ बना रखा है 1850 किलोलीटर कैपेसिटी का, जिससे आसपास के जो गांव हैं, लगभग 89 गांव इसमें आच्छादित होंगे। उन लोगों को पानी के पेयजल का लाभ मिलेगा। चलिए